क्यों इंडिया में मकान इतने महंगे होते हैं कि मिडिल क्लास आदमी ईएमआई भरते रह जाता है, बल्कि जापान जैसे देशों में फ्री में ही घर मिल जाते हैं। वीडियो नंबर 4, कुछ नया सीखने का। जैसा कि सबको पता है, हमारे देश में सबसे बड़ा फैक्टर ये है पॉपुलेशन, और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है, और बल्कि जापान की पॉपुलेशन ईयर बाई ईयर घटती जा रही है। और जापान जैसे देशों में पुराने घर को इनहेरिटेंट में नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ के लोगों का सोचना है कि पुराना घर मतलब बैड लक और मेंटेनेंस का खर्चा। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। ये एक टाइप की परंपरा टाइप की है कि उसका घर उनके फैमिली मेंबर को मिलता है। सबसे मेजर फैक्टर ये है कि इंडिया हाउस जब खरीदता है तो वो इन्वेस्टमेंट मानता है, बल्कि जब जापान में हाउस खरीदा जाता है तो उसको डेप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है। डेप्रिशिएटिंग एसेट कॉमर्स वाले समझ होंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेप्रिशिएशन का मतलब कुछ रेट ऑफ परसेंटेज जिससे एसेट की वैल्यू कम होती रहती है सालों के हिसाब से, और मेजरली इंडिया में घर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो जापान में पुराने घर इसलिए नहीं लिया जाता और डेप्रिशिएट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर अर्थक्वेक है। इसी वजह से वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी मेन होता है, और जापान की गवर्नमेंट फ्री में भी घर प्रोवाइड कर देती है। आपको क्या लगता है, अगर जापान जैसा हाल हमारे इंडिया में भी हो तो अच्छा होगा या बेकार? कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिख के जाना।